हाँ भाभी, ये शामी कबाब लेना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। अरे फौजिया, तुमने इतना खामखाई इंतजाम कर लिया, हम तो बस अचानक तुमसे मिलने के लिए चले आए। भाईजान, आपका अपना घर है, आप जब चाहे मर्जी आ सकते हैं। फौजिया सुनो, वो जिया और सुहेल नहीं आए, कहाँ चले गए दोनों? भाभी बस वो आते ही होंगे। फौजिया, वो तुमने सुहेल से बात की? क्या कहा सुहेल ने? हाँ जी भाभी, की थी। मुझे नहीं लगता कि सुहेल इनकार करेंगे। शाहजैन है इतना अच्छा कि सुहेल इनकार ही नहीं कर सकते, और वैसे भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, खुश रहेंगे एक साथ। ये तो बात है, मैं तो खुद सुहेल के हाँ के इंतजार में हूँ। सुहेल आज हाँ कह दे, मैं कल ही वजीहा और शाहजैन की मंगनी कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। अरे वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुम्हें पता है अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। माशाल्लाह मेरी बेटी की उम्र कितनी लंबी है, अल्लाह और लंबी करे। आमीन। वजिया, कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने, कब से भाई और भाभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सुहेल, कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। अब बैठिए, मैं चेंज करके आता हूँ। जी हाँ मेरी बेटी, आओ ना मेरे पास बैठो। शादी की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई? बस वहाज और बचिया का सामान आ गया, इनकी शॉपिंग कंप्लीट है, मेरे कपड़े रहते हैं अभी। तेरे कितने रहते हैं शादी में? तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें जो कुछ लेना है तो पहले ले लो। फारूक, आपको लगता है सब बहुत आसान है? जरा वहाज से पूछें, आज हमें कितना टाइम लग गया शॉपिंग मॉल में। मोहम्मद वजिया का बस चलता ना तो ये शॉपिंग मॉल से वापस ही ना आते, दिल ही नहीं कर रहा था इनका। अच्छा बेटा, शादी की शॉपिंग कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक दिन में। इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है साहिबा? तुम्हें पहले भी बताया मैंने कि शादी जो है बहुत सादगी से होगी। फारूक, शादी बेशक सादगी से हो, लेकिन दुल्हन का जोड़ा, उसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो पूरी करनी है ना। खैर, ये सारी चीजें हो गई हैं। रही बात मेरे जोड़े की, वो तो मैं आपके साथ जाके ही लूंगी। ये तुमने क्या अजीब किस्म की जिद पाल रखी है कि मेरे साथ जाके तुमने जोड़ा लेना है? ये बिला वजह की जिद नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। अगर नहीं ले जा सकते, बिजी हैं, तो मना कर दें। मेरा भी क्या है, पुराना सा जोड़ा पहन कर आ जाऊंगी, बातें करते हैं। बेटा आज अभी से सीख लो सब कुछ। किस तरह धमकियां देती हैं बीवियां। वहाज, बेवकूफ़ होती हैं बीवियां, मोहब्बत करती हैं और उन्हें ये रिस्पॉन्स मिलता है आगे से। तुम सीख लो, ऐसी गलती ना करना। अच्छा ठीक है ना, नाराज तो ना हो ना। कल सरकार को मैं खुद लेके चलूंगा शॉपिंग मॉल। एक बात बताए, जब आखिर में आपने मेरी ही बात माननी होती है तो यूँ दिल क्यों जलाते हैं मेरा? क्या मोम, आप इतनी जल्दी मान गई? थोड़ी देर और नाराज रहती ना तो कई बातें मनवा सकती थी आप बाबा से। आज तुम मुझे बात बताओ, तुम हो किसकी साइड? माँ की तरफ अपनी या मेरी तरफ? दोनों की। Look at him, very smart guy, very smart guy. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सुहेल फौजिया को कब बताएगा वहाज और वजिया की शादी के बारे में? बता देगा जब बताना होगा। तुम्हें और मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय डिनर। तुम्हारी तो शादी हो जाए बच्चों, फिर देखो।
हाँ भाई, आ गई तुम। चलो, पाकिस्तान आने का कोई तो फायदा हुआ। इस घर में इसकी शक्ल देखने को मिलेगी, वरना आंखें तरस जाती थी तुम्हें देखने के लिए। ओके, आप माँ बेटे बातें करें, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। जी जी श्योर। शाज़ैन, तुम कहाँ थे? तुमसे मैंने कहा था फौजिया के घर आ जाना। हम कितनी देर तक तुम्हारा खाने पे इंतजार करते रहे। हाँ वो बस मैं बिजी था। आप बताएं ना, वो फूफो से बात हुई, रिश्ते बनी? शाज़ैन क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। शाज़ैन दिखाओ मुझे। शाज़ैन, तुमने फिर से ड्रग्स लेने शुरू कर दिए? अरे नहीं मामा, ये इतने बार मॉस्किटोज हैं, वो बहुत बुरा हाल है। मैंने वो कहा है उससे स्प्रे करवाएं। झूठ मत बोलो शाज़ैन। अरे क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बताएं ना, जो पूछ रहा हूँ क्या बना? तुम्हारे बाबा और सुहेल काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। सुहेल का मूड भी अच्छा था। लगता है तुम्हारे फूफा मान जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो फिर एंगेजमेंट करवा देना हमारी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। ये क्या किया है? अरे भाई, सोफा वहां नहीं रखना था, वहां रखना था। लो, ये लाइट वहां नहीं लगानी, फ्रंट पे लगानी है। ठीक है भाई। हद करते हो यार, बताया क्या, करते क्या हो? ये क्या हो रहा है सुहेल? काफी देर से आवाजें आ रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं क्या चल रहा है। एक मिनट। सर एक बार आप स्टेज आके देख लें, आप ओके करेंगे तो मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। जो काम बताया पहले वो कर लो, फिर आता हूं मैं। जाओ। ठीक है सर। स्टेज क्या कोई पार्टी हो रही है? आज तो ना मेरा बर्थडे है, ना भजिया का, और ना ही आपका, और आज तो हमारी शादी की सालगिरह भी नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। शादी की सालगिरह भी नहीं है, लेकिन शादी है किसी की। शादी? किसकी शादी? अरे फिक्र क्यों कर रही हो? दूसरी शादी नहीं कर रहा हूं मैं। सुहेल, क्या मजाक कर रहे हैं आप? बताएं भी क्या चल रहा है? आप कहीं मुझे कोई बड़ा सरप्राइज तो नहीं देने वाले? हाँ, सही कहा, सरप्राइज तो है तुम्हारे लिए। बताओ। भजिया और वाज का निकाह है। निकाह भी और रुखसती भी। क्या कह रहे हैं आप सुहेल? कैसे हो सकता है ये? क्यों क्यों नहीं हो सकता? ये हो रहा है आज, समझ गई? मैं जरा स्टेज देख लूं। मेरी बेटी की शादी है और मुझे ही नहीं पता? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? फौजिया, ये सब करने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया। अगर मैं तुमको वजिया और वाद की शादी के बारे में बता देता तो जानती हो तुम क्या करती? आफत मचा देती, पता नहीं क्या क्या हंगामे खड़े करती। बस इसीलिए तुमसे ये बात छुपाई। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने।
बिल्कुल सही। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, जब दिल चाह जोड़ा और जब दिल चाह तोड़ दिया। ये हमारे बच्चों की जिंदगी और खुशी का मामला है, समझ आई? आप भूल रहे हैं सुहेल, मैं अपनी बेटी का वहां से रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। नहीं फौजिया, बिल्कुल नहीं। मैं वो बात कैसे भूल सकता हूं जिस दिन तुमने ये अहमखाना हरकत की थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने नादानी की और घर से भागने का फैसला किया। कैसे भूल सकता हूं मैं वो? कभी सोचा है तुमने कि अगर वो दोनों उस दिन कोर्ट मैरिज कर लेते तो माशरे में क्या इज्जत रह जाती हमारी? सोचा है? शुक्र करो फौजिया बेगम, शुक्र करो कि अल्लाह ने इज्जत रख ली, बात घर से बाहर नहीं निकली। आपका भतीजा इतना नेक और पारसा होता तो इस तरह मेरी बेटी को भगा कर नहीं ले जाता। पूरी रात वो लोग घर से बाहर रहे हैं। इसीलिए समझा रहा हूं तुमको कि वजिया और वाद की शादी एक बेहतरीन फैसला है जो मैंने और भाईजान ने मिलकर किया है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करने पे तुली हुई हो? बात को समझो, वहां से बेहतर लड़का हमें नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता सुहेल? मेरे भतीजे में किस चीज की कमी है? अच्छा खासा लड़का है वो। मेरे बड़े भाई और भाभी ने वजीहा का रिश्ता मांगा है खुद शाहजहन के लिए। अरे बस कर दो यार। तुम्हारे भाई भाभी को जिस दिन पता चला कि वो दोनों क्या करने जा रहे थे, वो रिश्ता खुद खत्म कर देंगे। फौजिया, हाथ जोड़ा तुम्हारे सामने, खुदा के लिए होश के नाखून लो। मैं ये शादी किसी कीमत नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। अच्छा फौजिया, फौजिया, हेलो, कैसी हो मेरी होने वाली दुल्हन? वहाज, मुझे बहुत डर लगा है। क्या हो? अगर मामा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। ये तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरा वादा है तुमसे कि आज तुम्हें मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। फौजिया क्या हो गया? आहिस्ता बोलो, दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। पागल हो गई हूँ मैं। वहाज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लगता है मामा को पता चल गई। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी ना तो मैं ये गोलियां खा लूंगी। मामा, 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 इधर दे। मामा प्लीज ये मत करे। बाबा, बुझिया, मैं ये गोलियां खा लूंगी। मामा प्लीज, प्लीज डोंट डू दैट प्लीज। मामा प्लीज ये मत करे फॉर गॉड सेक। तो ठीक है, अपने बाप से कहो कि वो फारूक भाई और भाभी को इसी वक्त फोन करके कहें कि यहाँ कोई बारात नहीं आएगी। पापा, नहीं बेटा, मैं तो नहीं करूंगा ये सब। मामा प्लीज देखिए, ऐसा कुछ मत करें। प्लीज ये मत करें आप, प्लीज प्लीज ये मत करें। समझते क्या हो तुम दोनों बाप बेटी? जब तुम दोनों की जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मामा या मत करें प्लीज। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। और हाँ फौजिया, इसमें से एक दो गोली से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। एक काम करो, सारी की सारी खा लो। सुहेल, प्लीज मत कर रहे हैं प्लीज। और बाबा यहाँ भी क्या कह रहे हैं? मत करें ऐसा प्लीज, ये मत करें। आप बाबा को मत सुने, या मत करें प्लीज। अरे बेटा, इस काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारी माँ के पास है नहीं। सुहेल,
वाकई ये गोलियां खा लूंगी। खा लो, बल्कि एक काम करो, तुम गोली खाओ, मैं एम्बुलेंस को बुलवाता हूं, ठीक है? वजिया बेटा, एम्बुलेंस को कॉल करो, बुलाओ उसे। और बेटा, आप यहाँ को खड़ी हो? आपको तो सैलून जाना है ना? मामा जाओ, या खड़ी होकर अपना वक्त को बर्बाद कर रही हो? जाओ बेटा, बेटा, अरे छोड़ो अपनी माँ को, जाओ तुम तैयार हो जाओ। अरे जाओ बेटा, छोड़ो अपनी माँ को, जाओ। शाबाश। तुम खा लो, मैं कॉल करके आता हूं, ठीक है? शाज़ैन, ये सब कुछ क्या है? मैंने तो फौजिया को भी बताया ही नहीं। अच्छा है ना, उन्हें सरप्राइज मिलेगा। लो जी, फौजिया की कॉल आ गई। लगता है मुझे उसकी छठी हिस्स ने उसको बता दिया कि हम उसे मिलने आ रहे हैं। हेलो भाभी, कहाँ हैं आप लोग? फौजिया, हम घर पर हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या? भाभी, आप और बड़े भैया फौरन यहाँ आ जाए। अच्छा ठीक है फौजिया, तुम रोना बंद करो। मैं और तुम्हारे भैया अभी आ रहे हैं, ओके? परेशान मत होना, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? जाके ना शाहजहान अपने अब्बा को बुलाओ, उन्हें बताओ कि फौजिया हमें फौरन बुला रही है। लेकिन हुआ क्या है? वो रो क्यों रही थी? मैं तुम्हें आकर बताऊंगी। ये सब चीजें भी अपने पास रखो, ठीक है? मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, अपने डैड को बुलाओ। मैं चलता हूँ साथ। नहीं नहीं शाहजहान, तो अपने डैड को भेजो, ठीक है? मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। डैड, बेटा एक बात बोलूं? ये जो लोग दूसरों का जीना हराम करते हैं ना, क्या उनको खुश देखना नहीं चाहते? ऐसे लोग अंदर से बहुत डरपोक होते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी मां कुछ नहीं करेगी। बेटा, वजिया क्या कर रही हो? आप रोना तो बंद करो बेटा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज से तुम्हारी खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं, माशाल्लाह। वजिया, बेटा अपने बाप पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। पापा, बेटा, ये जो तुम्हारी माँ है ना, 22 साल से मेरे साथ है। इसकी रग रग से, इसकी हर फितरत से वाकिफ हो गए। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ बेटा। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो। वजिया, बस, चलो शाबाश। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मी, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस निकलने वाली हूँ। अरे मैं पहुँच जाऊँगी टाइम पे, आप परेशान क्यों हो रही हैं? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
विदिशा कहीं जा रही हो क्या? कामरान भाई, आपको रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए था। अरे भी दरवाजा बजाया तो था, तुमने शायद सुना नहीं। जी नहीं, दरवाजा आपने अंदर आने के बाद बजाया था, पहले नहीं। ओहो भाई, गलती हो गई, आई एम सॉरी। एक तो तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज बहुत हो जाती हो। इतना नाराज क्यों रहती हो मुझसे? मैं जब भी तुमसे कोई बात करना चाहता हूं तो तुम चिढ़ के जवाब देती हो मुझे। मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है हमारा। अरे भी रिश्ता है, तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझसे नाराज होने का। कामरान भाई प्लीज, मुझसे इतना फ्री मत हुआ करें। और जब अशर घर पे ना हो ना तो प्लीज मेरे कमरे में इस तरह अंदर मत आया करें। अब आप प्लीज जाएं। फौजी, तुम परेशान हो मेरी बहन। सुहेल को आने दो, मैं बात करता हूं उससे। सुहेल, क्या ये सब? हाँ, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, और अच्छा ही हुआ कि आप लोगों की शादी में शिरकत भी हो जाएगी। सुहेल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आखिर को फौजिया वजीहा की माँ है। भाभी, माँ तो अपनी बेटियों के लिए कुर्बान हो जाती है। समझाएं अपनी नंद को। मेरी बेटी की खुशियों की कातिल ना बनी है। भाईजान, आप सुहेल से कह दें कि मुझे अपनी बेटी की शादी इनके भतीजे से किसी सूरत नहीं करनी। मेरी बेटी की खुशियों के सामने कोई भी चीज आ जाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। न ही तुमको और न ही हमारे रिश्ते को। समझ आ गई? भाईजान, अगर मेरी बेटी की खुशी को किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो मैं सब भूल जाऊंगा। ये भी भूल जाऊंगा कि ये मेरी बीवी है। तलाक दे दूंगा इसे। याद रहना। अच्छा फौजिया, बैठो, तुम बैठ जाओ। देखो फौजिया, अभी अक्लमंदी इसी में है कि तुम खामोश हो जाओ। सुहेल जो कर रहा है उसे करने दो। अगर उसने अपनी धमकी पे अमल कर लिया तो? ऐसे कैसे कर सकता हूं मेरी बहन के साथ? हाँ, कासिम, खुदा के वास्ते खामोश हो जाएं। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। मैंने सुहेल को इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। अभी हम सबका खामोश हो जाना ही बेहतर है। अल्लाह ना करे अगर उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो जिंदगी भर पछताएंगे आप और आपकी बहन। फौजिया बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
मैं समझाऊंगा सुहेल को, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बस डन। इस बार जब तुम इस्लामाबाद से आओगी ना तो मेरे पास रुकोगी, हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ हाँ बाबा, जो तुम कहोगी वही खिलाऊंगी। क्या मुसीबत है, ये टेबल किसने रखी है दरमियान में? मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, बाय। और तुम ये हर वक्त फोन पे लगी रहती हो, काम की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, पूरा कमरा बेतरतीब पड़ा हुआ है। क्या हो गया कामरान, ये टेबल तो हमेशा से यहीं पे थी, बस आपने आज देखी है। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं अंधा हो गया हूं क्या? मुझे रास्ते में बड़ी चीजें नजर नहीं आती? मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्यों बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं? पागल हो गया हूं मैं, पागल। मैं और अनुषा शादी में जा रहे हैं, कामरान भाई आपकी गाड़ी मिल सकती है? एक्चुअल में वो मेरी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है, अनुषा की कज़न की शादी है तो। वहाज की शादी है ना, हमें नहीं बुलाया वहाज ने। आप सादगी से शादी हो रही है, बस कुछ खास लोगों को बुलाया है। सादगी से? खैरियत, कुछ हुआ है क्या? नहीं अनम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अशर तुम चलो, मैं तुम दोनों को छोड़ आता हूँ। जी थैंक यू। आपको छोड़ के आने की क्या जरूरत है, अशर को चाबी दे देते। हेलो। तैयार हो गई तुम? हाँ। अच्छा, कैसी लग रही हो, दिखाओ मुझे, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। अरे नहीं भाई, क्या हो गया तुम्हें, सब्र करो, पागल हो क्यों? अच्छा यार, सब्र नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है? अपनी होने वाली दुल्हन को मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी लगती हो। एक तस्वीर ही भेज दो। नो वे, नो वीडियो, नो पिक्चर। प्लीज ना यार, प्लीज, एक पिक्चर। वहाज, जी आ रहा हूँ। अच्छा ओके, बाय। हशर, क्या जरूरत थी कामरान भाई के साथ जाने की? हम ऑनलाइन कैब बुलवा लेते ना खुद। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं तुम्हें इस तरह कैब पे लेके जाऊं? घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं, कैब बुक कराने की क्या जरूरत है? अगर अशर, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? फिक्र ना करो, आप बस गाड़ी में चलते हैं ना। लोग कामरान भाई भी आते हैं। चले अनुषा, चलो अनुषा प्लीज चले, आइए, कम ऑन चलो। कहाँ रह गए हैं ये लोग, फोन ही नहीं उठा रहे। आखिर हो क्या रहा है? मामा, अरे मैं कब से आप लोगों को फोन कर रहा हूँ, आपको डैड को कोई ही नहीं फोन उठा रहा। खैरियत तो है? और डैड कहाँ हैं? डर नहीं आए शाहजैन। क्या मतलब वो नहीं आए? कहाँ है वो? और फूफो ने क्यों इस तरह एकदम बुलाया है? खैर तो है ना? कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ठीक नहीं? क्या मतलब, क्या हुआ है?
ऐसा करते हैं शाहजैन, बैठो, मैं तुम्हें बैठकर बात बताती हूँ। मुझे नहीं बैठना, मुझे बताइए कि क्या बात हुई है। आज वजिया की शादी हो रही है। क्या मतलब, किससे शादी हो रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअली सुहेल ने अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इवन फौजिया को भी ये बात पता नहीं थी, उसे भी अभी पता चला है आज। इसीलिए तो उसने फोन करके हमें बुलाया था। कैसे हो सकते? तब तो फिर क्या हुआ? फुप्पू ने तो साफ इनकार कर दिया होगा ना। और वैसे भी फुप्पा की उनके आगे नहीं चलती। यूं समझ लो कि फौजिया को भी ना चाहते हुए ये मानना पड़ा। नहीं, आप होश में तो हैं कि ये कैसे हो सकता है? वजिया की मेरे अलावा किसी से नहीं शादी हो सकती। शाहजैन, हमने सुहेल को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सुहेल। अम्मी, मुझे ये फजूल बकवास बातें नहीं सुननी। बहुत हो गया। मैं देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। शाहजैन, रुको, मेरी बात सुनो। शाहजैन, अशर, प्लीज सॉन्ग बंद कर दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है। क्या हुआ अनुषा? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो शादी में जाने की क्या जरूरत थी? आराम से घर में आराम करती। आप प्लीज फिक्र मत करें कामरान भाई, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेगम को किसी की नजर लग गई है। अरे भी माशाल्लाह इतनी प्यारी है, थोड़ा सा भी तैयार हो जाए तो। कामरान भाई, नजर किसकी लगती है? मुझे तो लगता है कि अनुषा को मेरी नजर लग गई है, क्योंकि मेरी बीवी हमेशा मुझे प्यारी लगती है। शाहजैन, रोक दो इस शादी को। मैं बस हो गई हूँ,
सुहेल ने मुझे तलाक की धमकी दे दी है। कुछ करो प्लीज। आप फिक्र ना करें, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा।